अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात हुजूर की मोहब्बत में जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। बड़े भाई हजरत मौलाना अफजल हुसैन अशरफी साहब की अच्छी निजामत समाअत कर रहे हैं। स्टेज पर आपकी निगाहें देख रही है। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं जितने बैठे गए सबके सब मखदूम सिमना और आला हजरत के दीवाने बैठे हैं। उलमाए किराम की बड़ी मेहनतें होती है। बाहर से अगर उलमा तशरीफ लाते हैं, उनको सुनने और सुनाने का माहौल भी इलाके के उलमाए किराम ही से बनता है। और जो मेहनतें इलाकाई उलमा करते हैं, मैं तो 1 घंटा बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन कल अगर जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, आपके मोहल्ले के उलमा ही दौड़कर आगे तशरीफ लाएंगे। अपने उलमा की कद्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए किराम को लंबी उम्र अता फरमाए। फैजान भाई की मोहब्बत मैं कटिहार से हूं और ये कटिहार में कई सालों तक रहे हैं, तो इनकी मोहब्बत और खास तौर से आप लोगों की दुआएं यहां तक खींच कर लाई है। फैजान भाई, दिलदार भाई और कमेटी के जितने अफराद हैं, अल्लाह ताला सबों के इस काविश को कबूल फरमाए। महफिल भीड़ भाड़ से कामयाब नहीं होती है। महफिल छोटी रहे, बल्कि मैं कहता हूं हुजूर के नाम की कोई महफिल छोटी होती ही नहीं है। 10 लोग बैठे हो लेकिन हुजूर के दीवाने बैठे हों, हुजूर से इश्क करने वाले बैठे हों। इस्लाह अगर एक शख्स की हो जाए तो फिर आपका जलसा करवाना कबूल हो जाए। और कामयाब भी आपका प्रोग्राम तब होगा जबकि उलमा की बातों को सुनकर आप उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा एक बार मुस्कुराकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। 15 मिनट फिर जाइएगा। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामे आला हजरत से बरकत हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं और जगह पे हा हा हू होता है मजमे में, लेकिन बड़े सुकून के साथ हुजूर के दीवाने हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि महफिल सारी नूर में डूब गई है। जब नूर में डूबी हुई महफिल हो तो आला हजरत का लिखा हुआ कसीदे नूर तो बनता ही है। तो सुनिएगा, एक शेर में पढ़ता हूं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का। हाय हाय हाय, क्या बात है।
उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। आप इनकी बारगाह में आकर सवाल कीजिए, आप इनसे आकर प्रश्न कीजिए कि हजरत बाड़ा किसे कहते हैं। हजरत फरमाएंगे सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। ये बाड़ा का लफ्ज आला हजरत ने इस्तेमाल फरमाया है। बाड़ा कहते हैं खैरात को, यानी ओ लोगों आला हजरत फरमाना चाहते हैं ओ नबी के दीवानों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ नबी से इश्क करने वालों, सुबह तो आपके समस्तीपुर में भी होती है, सुबह तो मुजफ्फरपुर में भी होती है, सुबह तो पूरे बिहार में होती है, सुबह तो बंगाल में होती है, सुबह तो हिंदुस्तान भर में होती है। अभी रात चल रही है, आपके यहाँ सुबह हो जाएगी 4-5 घंटे के बाद। पाकिस्तान में भी सुबह होती है, इंग्लैंड में भी सुबह होती है, न्यूजीलैंड में भी सुबह होती है, पूरी दुनिया में सुबह होती है। लेकिन आला हजरत ने बताया ओ दुनिया वालों, पूरी दुनिया में जो सुबह होती है अलग बात होती है, लेकिन हुजूर के शहरे मोहब्बत यानी मदीना शरीफ में जो सुबह होती है उसकी बात कुछ अलग होती है। यानी हुजूर के शहरे मोहब्बत शहरे तैबा में जैसे ही सुबह होती है तो नूर की खैरात बटना शुरू हो जाती है, और ऐसी नूर की खैरात बटती है। उस नूर की खैरात को लेने सिर्फ इंसानी यानी जमीनी मखलूक ही नहीं बल्कि कुदसियों की जमात अल्लाह के फरिश्ते भी उस नूर को लेने हुजूर के गुंबदे खदरा के इर्द गिर्द आ जाया करते हैं। इसी का नक्शा आला हजरत ने खींचा और कलम उठाया। आला हजरत ने फरमाया सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या बात है, जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेस बंद कर दीजिए, बड़ा अच्छा बज रहा है। बेस बंद कर मैंने आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज यहाँ से भी नहीं ले रही है, बेस कम करके आवाज बढ़ाइए। बहुत अच्छा। मैंने अभी तक आपको एक बार भी सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा है, लेकिन याद रखिएगा जब भी मौका मिले, जिंदगी सलामत है, सांसें चल रही है तो सुभान अल्लाह जरूर बोला करें, क्योंकि जब तक जिंदा है नेकियां करना बहुत आसान है। जिस दिन सांसें बंद हो गई, कब्र में चले गए तो चाह कर भी एक नेकी नहीं कर सकते हैं। जब तक जिंदा है नेकियां करना इतना आसान है कि आपको मैं बताऊं, एक बार बोले पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह। सच बताइएगा एक बार सुभान अल्लाह कहने में कितना सेकंड लगा होगा? 1 सेकंड लगा होगा। लेकिन पता है आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, 1 सेकंड में अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमा दिया है। 1 सेकंड में। तो जिंदगी कितनी कीमती चीज है, इसलिए जब तक जिंदा है किसी के बोलवाने पे नहीं, बल्कि आपका दिल करे तो मोहब्बत के साथ बोलना है। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। और मचर कर बोलिए, क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर और पढ़ देता हूँ, इजाजत है? करम है, सुनिएगा। शांत झुक जाता जिधर अंगली उठाते मगीद में। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ लोगो जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना बेटी वो शख्स खुश नसीब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी जैसी रहमत अता फरमाया है। बेटी से प्यार करने वालों याद रखिएगा, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो, मान लीजिए अफजल भाई के घर में बेटी पैदा हो, आपको ये दावत दो कि हजरत मेरे घर तशरीफ लाए,
हमें बच्ची का अकीका करना है। आप इनकी दावत को कबूल करते हैं। हजरत हाफिज हाशिम रजा साहब दावत आपको दे। हजरत मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, आप दावत कबूल करते हो, आप आ जाते हो उनके घर में, क्या लेकर आते हो? आपका जवाब होगा हजरत अगर ये दावत देंगे, अगर बेटी घर में पैदा हुई है तो हम प्लास्टिक की गुड़िया लेकर जाएंगे, बच्चे के लिए खिलौना लेकर जाएंगे, और अगर लड़का पैदा हुआ है कोई लड़का वाला दावत दे, बच्चा जिसके घर में पैदा हो हम उसके लिए बैग लेकर जाएंगे या प्लास्टिक की गेंद लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाते हैं? इसलिए लेकर जाते हैं, आपका जवाब होगा इसलिए प्लास्टिक का खिलौना लेकर जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है अफजल साहब की जो बेटी है वो बशर की बच्ची है, यानी वो मिट्टी से बनी है, और जो मिट्टी से बना हो उसकी फितरत होती है कि वो मिट्टी के खिलौने से खेला करता है, वो प्लास्टिक के खिलौने से खेला करता है। अब मैं यही ठहर कर एक बात कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, याद रखना, अरे जो मिट्टी से बना हो उसका खिलौना तो मिट्टी का होगा, लेकिन जो नूर से बना हो उसका खिलौना भी तो नूरी होना चाहिए। इसी का नक्शा आला हजरत ने खींचा और आला हजरत ने लिखना शुरू किया, चांद झुक जा ताज धर अंगुली उठाते मजीद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। वाह 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 वाह। जरा एक बार पूरा मजमा लहक कर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए गौर से सुनिएगा, और मैं जितनी बातें करने आया हूँ आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आइए मैं आपको बताता चलूं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये जिंदगी हमने बताया ये बड़ी कीमती चीज है। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि हमारे पास अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो मदीने वाले मुस्तफा के इश्क की दौलत है, वो हुजूर की मोहब्बत की दौलत है इंशाअल्लाह। इसीलिए तो यहाँ दीवाने बैठे हुए हैं। आइए मेरे पास एक किताब है, अरे हुजूर तो इतने प्यारे हैं, हुजूर का मर्तबा तो इतना आला है, हुजूर की शान तो ये है, अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की चर्चा एवं प्रशंसा करते नजर आते हैं। आप कहेंगे कैसे? इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। और दूसरे लोगों ने हुजूर के बारे में क्या कहा है, मदीने वाले मुस्तफा के बारे में क्या कहा है, इंशाअल्लाह मैं बताकर जाऊंगा। देखिए मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम क्या है? ये हमारे यहाँ की किताब नहीं है बल्कि बिरादर वतन के यहाँ की किताब है। किताब का नाम है इशादी नौ उपनिषद, और जितनी बातें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला से बोलूंगा। जरा सुनिएगा, आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती, लोग इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसमें मुसलमान नौजवानों की भी गलतियां हैं। आप कहेंगे वो कैसे? वजह यह है कि वो हमारे कुरान को पढ़ने दूसरे लोग नहीं आएंगे, हदीस को पढ़ने दूसरे लोग नहीं आएंगे। मुसलमानों दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारी सीरत को देखेंगे, हमारे किरदार को देखेंगे। अपना किरदार इतना अच्छा बना लो। आज हो क्या रहा है, किसी ने किसी शराबी को देखा, हमारी नौजवान का नाम निहाद मुसलमान नौजवान जो शराब के नशे में धुत रहता है, एक नौजवान शराबी को किसी ने
देखा लोग फैसला कर लेते हैं, यही इस्लाम कहता है। किसी जुआरी को देखा लोग फैसला कर लेते हैं, यही इस्लाम कहता है। बल्कि मैं कहूंगा नौजवानों से, नौजवानों आप अपने किरदार को इतना आला बनाओ ताकि दूसरे लोग अगर हमारे किरदार को देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके आका मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे हो गए। चाहिए कि हम इस तरीके के से अपने किरदार को बनाए, इस तरीके से अपनी सीरत को बनाए। मेरे भाइयों, मेरे हाथ में किताब है, मैंने बताया इशादी 9 उपनिषद, यानी इस किताब में 9 किताबें इस जिल्द में बंधी हुई है। लेकिन सुनिए, मैं ऐसी किताबें पढ़कर पूरे हिंदुस्तान में आज लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटता हूँ, लोगों के दरमियान प्रेम की गंगा बहाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज हालात ये है कि लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, हमें कहते हैं कि मुसलमानों को देश से प्रेम नहीं होता है। याद रखना, ऐसी बोली बोलने वालों, क्या अभी 15 अगस्त 3 दिन पहले गुजरा, 15 अगस्त में क्या आपने कहीं भी, हर जगह आपने और भी वीरों का नारा सुना जंगे आजादी का, लेकिन क्या कभी आपने अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम का नारा सुना? क्या आपने अशफाकुल्लाह खान का नारा सुना? अरे दूसरों को छोड़िए, क्या आपने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का नारा सुना? हमारे बच्चों को इनके नाम तक नहीं पता। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। कौन थे अल्लामा फजले हक खैराबादी? अल्लामा फजले हक खैराबादी को क्या क्या सजाएं और क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। सबसे पहले जिहाद का फतवा, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अगर कोई थे तो वो किसी स्कूल का मास्टर नहीं, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, किसी यानी हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला अगर कोई है वो अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात है। वो दूसरों तो छोड़िए, हमने अपने बच्चों को उनका नाम नहीं सिखाया। और सुनिए, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कौन थे? क्या क्या जुल्म अंग्रेजों ने ढाया उनके ऊपर। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, उनको अंग्रेजों ने इस तरह भयानक सजा दी है। आजादी की खातिर अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के पूरे बदन प्लेट से छल्ली कर दिया अंग्रेजों ने, और उस जगह पे नमक और मिर्च लगा दिया पूरे बदन में। अगर थोड़ा सा कहीं कट जाए और उसमें नमक लग जाए कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के पूरे जिस्म में नमक और मिर्च फाड़ कर लगा दिया और कहा अपना फतवा बदल ले। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने कहा था, याद रखना, अरे वक्त अगर आए तो हम हुकूमत बदल देते थे, लेकिन हमारे फतवे नहीं बदला करते हैं। अल्लाह अकबर। अब उन्हें भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पे लटकाने से पहले उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। उन्होंने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हमसे मोहब्बत का सबूत मांगने वालों, अरे कोई तो चाइना की तारीफ करता है, कोई अमेरिका को अच्छा कहता है, कोई इजराइल को अच्छा कहता है, कोई न्यूजीलैंड को अच्छा कहता है, लेकिन एक मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए मेरे भाई सही करें, आवाज यहाँ से भी नहीं आवाज आ रही है। आवाज मैंने कहा आपको खोलिए। अब माइक में घुस के आदमी नहीं बोलेगा, आवाज खोलिए मुकम्मल, जहां तक सीटी ना मारे आवाज खोल दीजिए। तो मैं ये किताब पढ़ने जा रहा हूँ, जरा पूरा मजमा अगर तैयार है तो हुजूर के नाम पर एक बार हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए, एक मंत्र मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ।
किताब का नाम है श्वेताश्वर, यानी ईशादी 9 उपनिषद में 9वीं किताब है। इस जिल्द में 9वीं किताब है उपनिषद की श्वेताश्वर। इस किताब में लिखा है सर्वभूतो सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल और आगे सुनिए, मेरे पास और किताब है। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब में लिखा है अधर्मा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्य स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। और आगे लिखा है वायुर्देवगुणी वणुना शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। और सुनिए लोगों, अपने लोग अगर हुजूर की तारीफ करें तो लोग कहेंगे अरे तुम तो नबी के दीवाने हो, तुम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। लेकिन दूसरों ने भी जब जबान को खोला गए तो हुजूर की तारीफ करता नजर आया गए। एक पंडित ने जबान खोला तो पंडित ने कहा लोगों, जब सब लोग हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, मैंने भी हुजूर की जीवनी को पढ़ना शुरू किया, हुजूर की सीरत का मुताला किया। तो पंडित ने लिखना शुरू किया सुगमारूहा देव तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा नीदिगच्छ दीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। हमने कहा और आगे कुछ लिखा गया, कहा कि हाँ जब जबान खुली गए तो एक शेर मैंने लिखा है, एक वाणी मैंने लिखा है। हमने कहा जरा बताए। हम पंडित जी ने जबान खोला, बोलना शुरू किया, कहा लोगों उस मुस्तफा की शान को सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा शुभ पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय दीना मोहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अच्छा अब जरा आगे सुनिएगा, मैं खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे भाई गौर से आपको समाअत करनी है। आज हम हुजूर की के नाम की मीलाद मनाने बैठे हैं, हुजूर के नाम की महफिल मनाने बैठे हैं, हुजूर की आमद का तज़किरा करने बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? ये अगर हम ही करें सिर्फ तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हुजूर की तारीफ पूरी दुनिया के लोग करते नजर आते हैं। और अपने आप में फख्र महसूस करो कि अल्लाह ने हम और आपको मुस्तफा की उम्मती बनाकर पैदा फरमाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर हुजूर ना होते ये जमीन ना होती, हुजूर ना होते आसमान ना होता, हुजूर ना होते चांद ना होता, हुजूर ना होते तो सूरज ना होता, हुजूर ना होते सारी कायनात ना होती। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनिएगा मैं खुलासा करने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, यानी अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, उनमें अपना महबूब रसूल भेजकर। अल्लाहु अकबर, एहसान का लफ्ज आया, गौर से सुनिएगा। अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास
पास है, लेकिन हुजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं है हमारे पास। हुजूर सबसे बड़ी नेमत है हमारे पास। आज हम नेमत किसे कहते हैं? पहली बात ये सुने, अगर किसी से पूछिए कैसी कट रही है जिंदगी, तो वो कहेंगे क्या बताएं, अभी तक मकान भी नहीं बना पाया। यानी वो मकान को नेमत समझता है। आदमी दुकान जब तक ना बना ले तब तक समझता है अल्लाह की नेमत मेरे पास है ही नहीं। आदमी जब तक 50 लाख की फॉर्च्यूनर न खरीद ले तब तक आदमी समझता है हमारे पास अल्लाह की नेमत है ही नहीं। याद रखना, ये नेमतों को जिनको आप नेमत कहते हैं, इनसे बड़ी बड़ी नेमत हमारे पास मौजूद है। अपने वजूद को देखें, अपने जिस्म को देखें, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अल्लाह की नेमतों से हम घिरे हुए हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हाथ जिसे हम कहते हैं, गौर से सुनिए, ये हाथ जिसे हम कहते हैं, ये हाथ अपने आप काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। अगर ये हाथ काम करना बंद कर दे तो बताइए हम खाना खा सकते हैं? हमने इसको नेमत नहीं समझा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर एक्सीडेंट में किसी का हाथ टूट जाए, आदमी खाने के लिए तरसने लगता है, दूसरों का मोहताज हो जाता है। आइए आइए मौलाना नासिर हुसैन अशरफी साहब तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। सुनिए, अगर हाथ हमारे काम करना बंद कर दे तो हम मोहताज हो जाएंगे। डॉक्टर 1 महीना के लिए अगर गर्दन से हाथ को लटका दे, अब मैं और आगे, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हमने इस पे अल्लाह का कभी शुक्र अदा नहीं किया। ये आंख रोजाना जो हम लोग रात को सोते हैं और सुबह अपने आप हमारी आंखें खुल जाती है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। क्या हमने इस पे कोई चार्ज दिया है क्या? यानी फ्री ऑफ चार्ज है। ये कितनी बड़ी नेमत है। रोजाना सुबह आंख अपने आप खुल जाती है, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और रात को सोते हैं आंखें बंद करते हैं, हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाया करती है, लेकिन हमारी आंखें खुल रही है। अल्लाह का शुक्र हमने इन नेमतों पे नहीं किया। अरे आप इन चीजों को छोड़ो, हमारे पास ये जो पांव है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हम जो पानी पीते हैं, ये पानी पीना बगैर किसी रुकावट के पानी पी लेते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अरे पानी सिर्फ पीना ही नेमत नहीं है, बल्कि पेशाब के जरिए जो गंदा पानी हम निकाल देते हैं, क्या इसके लिए हम कोई चार्ज देना पड़ता? हमें कोई चार्ज नहीं। अगर 5 दिन किसी का पेशाब रुक जाए तो कहा गया, डॉक्टर से कहते हैं, मेडिकल वाले कहते हैं कि लोगों अगर 4 से 5 दिन पेशाब किसी का रुक जाए, वो पेशाब गंदा पानी बनकर इंसान के खून में घुल जाता है, मिल जाता है। उसके बाद डॉक्टर से डायलिसिस करते हैं। अभी मुफ्ती शमसुज़्ज़मा साबरी साहब का बाईपास सर्जरी हुई है। तकरीबन कितने घंटे लगे हजरत? 6 घंटे ऑपरेशन चला उनका, 6 घंटे तक। अल्लाह अकबर। लेकिन हम पानी पी रहे हैं, निकाल रहे हैं। डायलिसिस के मरीज को पूछिए जिनको का डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस में 2 पाइप डॉक्टर डालते हैं, एक पाइप ऊपर से, एक पाइप हाथ में, या दोनों यहीं से। एक पाइप से बदन का सारा गंदा, जिसमें गंदगी मिल गई खून में, वो सारा खून को निकाल कर मशीन में डाला जाता है। फिर वहां से खून फिल्टर होकर दूसरे पाइप से उसके बदन में चढ़ाया जाता है। लेकिन हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लामा शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, हर नफ्स के अंदरून भी आयत व बीरून भी आयत, शुक्र खुदा वाजिब अस्ते। यानी हर सांस जो अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। हर सांस पे, अगर इसी सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे तो पूरी जिंदगी तो इसी में गुजर जाएगी, इसी नेमत के शुक्रिया में। और नेमतों का बंदा शुक्रिया कब अदा कर पाएगा? इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दिया। हाथ दिया, इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। पांव दिया, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ये पांव काम कर रहे हैं। आंखें दिया, इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन इन नेमतों पे अल्लाह ने
ये नहीं फरमाया बंदे हमने तुम्हें आंख दिया है तुम पे एहसान किया, पांव दिया है तुम पे एहसान किया, हाथ दिया है तुम पे एहसान किया, नाक दिया तुम पे एहसान किया, औलाद दिया, ये औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शादी के 5 साल गुजर जाए औलाद अगर ना हो आदमी कभी इस दरगाह पे दौड़ता है, कभी उस दरगाह पे, कभी फला बाबा के पास, कभी फला डॉक्टर के पास, लेकिन अल्लाह ने औलाद दिया। ये औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उनसे जाकर पूछिए जिसके घर में न तो बेटा है न तो बेटी है, उसका घर ऐसा लगता है काटने को दौड़ता है, यानी उसका घर वीरान वीरान सा लगता है। औलाद जैसी नेमत अल्लाह ने दिया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने तुमको औलाद देकर तुम पे एहसान किया, लेकिन जब अपना महबूब दिया अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर। अच्छा आप बोल नहीं रहे हैं, जरा मुस्कुरा कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत एक अभी कुछ दिनों पहले एक नारा चला था आई लव, ऐसे बोलेंगे, अरे डरते हैं क्या? जो होगा फैजान भाई समझते रहेंगे। जरा मुस्कुरा कर बोलिए क्या नारा चल रहा था? आई लव, और बुलंद आवाज से आई लव मोहम्मद। बच्चे भी कह रहे थे आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव, बूढ़े भी कह रहे थे आई लव। लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ खोखले नारे लगाने से नहीं काम चलने वाला, इसलिए कि अगर जबान से सिर्फ, अगर पूरी जिंदगी सिर्फ जबान से आई लव मोहम्मद का नारा लगाते रहेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक के हमारी नस नस या रसूल अल्लाह ना बोले, जब तक के सारे आशा आई लव मोहम्मद के नारा ना लगाने लगे। सिर्फ जबान से नारा लगाना काफी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हम ये नारा क्यों लगाते हैं? हमें मुस्तफा से प्यार है, हमें मुस्तफा से इश्क है, जान है इसके मुस्तफा, जान है इसके मुस्तफा। यानी हमारे लिए, एक सुन्नी के लिए, एक मुसलमान के लिए इसके मुस्तफा ही जान है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सिर्फ यही इरादा लेकर बैठते हैं हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है मुस्तफा। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं ये मौलवी भड़क जाता है, मुसलमान का बच्चा भड़क जाता है। मैं कहूंगा सुनो, हम अपने नाम पर नहीं भड़कते, अपने बाप के नाम पर गालियां सुनते हैं लेकिन नहीं भड़कते। हमारी माँ को लोग गालियां दे देते हैं, हम नहीं भड़कते हैं। लेकिन याद रखना अगर आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो फिर मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है मुस्तफा, हमारी आन है मुस्तफा। और ऐसे है मुस्तफा कि जिनका इंसानों में क्या पूरी कायनात में उनका कोई जवाब नहीं है। आला हजरत ने फरमाया सबसे आला व औला, और ऊंची आवाज में सबसे आला व औला, सबसे वाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। एक शेर नासिर भाई, एक शेर सुनिएगा। अच्छा ये बताइए मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अरे बोलिए ना भाई। हाँ ये देख करिया सब भी नहीं बोलता। अरे खूबसूरत हूँ कि नहीं? हजरत खूबसूरत है कि नहीं? हजरत को देखिए बुढ़ापे में भी, हाँ सलामत रहे माशाल्लाह। ये आपके अच्छे ख्यालात हैं, जर्रा नवाजी है। नासिर भाई खूबसूरत है कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये लाइट जल रही है, अभी रोशनी हो रही है, अगर ये लाइट बंद कर दी जाए, ये भेपर बंद कर दिया जाए, ये ट्यूबलाइट बंद कर दिया जाए,
क्या वहां से आप मुझे देख पाओगे? ऊंचा ऊंचा बोले, देख पाएंगे? और प्यार से बोले, देख पाएंगे? मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। पता ये चला मेरी जो खूबसूरती है ये लाइट की मोहताज है, हजरत की जो खूबसूरती है ये सूरज की रोशनी की मोहताज है, ये ट्यूबलाइट की मोहताज है, ये दिन के उजाले में इनका चेहरा चमकता है, चांद की चमचमाहट में इनका चेहरा चमकता है। लेकिन याद रखना लोगों, आमना के लाल इतने खूबसूरत है, ऐसो हसीनो जमील है, ऐसे हसीनो जमील है कि आला हजरत ने फरमाया सब चमकी वाले उजले में चमक किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। पूरा बंद माइक कीजिए, थोड़ा जरा सा मुस्कुरा दूर कर करो। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नारा हो जाए सरकार की आमद। मरहबा। ऐसे नहीं, हुजूर का जो जितना सदका खाता है उतनी बुलंद आवाज से बोले सरकार की आमद। हमारे स्टेज वाले इस महीने में सबसे ज्यादा हुजूर के नाम का सदका स्टेज वाले ही खाते हैं। बेशक कोई हक इस महीने में, जी जी इस महीने में इसमें तो कोई हमें शक तो नहीं और ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। जरा यहां से लेकर वहां तक सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा प्यार से बोले तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद। मरहबा। अब एक नारा बीच से हो जाए, कोई एक नारा बीच से मजमे से खड़ा होकर कोई शख्स लगाइएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, पूरे मजमा में से एक आदमी खड़ा होकर लगाना है, जरा मुस्कुरा कर। और मैं दुआ करता हूं या अल्लाह, जो जितनी बुलंद आवाज से नारा लगाए और जवाब दे नारे का, उन्हें उतनी जल्दी हुजूर के गुंबदे खदरा की जियारत अता फरमा देना। या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुनिए एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? अरे हुजूर कितने खूबसूरत हैं, इसका अंदाजा इस चीज से लगाएं कि हुजूर के गुंबद खदरा को जब देखो ना, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती निचोड़ कर अल्लाह ताला ने हुजूर के गुंबद खदरा पर डाल दिया है। वाह वाह, क्या हाय बात हाय है, हाय, सुभान अल्लाह। नजर हटती नहीं है। आदमी जब मक्का शरीफ से मदीना जाता है ना, तो रोते हुए नहीं जाता है, मुस्कुराते जाता है। ये गम नहीं होता कि काबा छोड़कर जा रहा हूँ, हजरे असवद छोड़कर जा रहा हूँ, सफा मरवा छोड़कर जा रहा। आदमी नहीं रोता, मुस्कुराते जाता है। लेकिन जब काबे के काबा को छोड़कर वापस आने लगता है, आदमी के आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं। याद रखिएगा, इसलिए नहीं रुकते क्योंकि मालूम है अगर काबा हमें मिला, हजरे असवद मिला, सफा मरवा मिला, अरफात मिला, मुस्तलिफा मिला, मिना मिला, ये सारे सदका है मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खदरा के सदके में ये सारी चीजें मिली है। इसलिए मैं दुआ करता हूं अल्लाह, इन लोगों को कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन दुआ मांगिए हर वक्त, या अल्लाह हुजूर का मदीना और हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। वो आंखें क्या है जिसने हुजूर के गुंबद खदरा को नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। जो गए हैं ना, नासिर भाई आप तशरीफ ले गए, इंशाअल्लाह दुआ करें। अपने आप कोई जाता नहीं है, बुलावा आएगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्यों जाना चाहिए? या तो पैसे थोड़े से हो गए ना, आदमी दार्जिलिंग घूमने जाता है, आदमी आगरा घूमने जाता है,
थोड़े से पैसे हो जाए अमेरिका घूमने जाता है। ऐसा ना करो, बल्कि पैसे बचा बचा कर आप कहीं घूमने ना जाओ, रात दिन दुआ मांगो, पाक परवरदिगार आलम जब तू मुझे दौलत देगा मैं चीन घूमने नहीं जाऊंगा, मैं भूटान देखने नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका देखने नहीं जाऊंगा, बल्कि सबसे पहले दिल में इरादा करें हुजूर के गुंबदे खदरा को देखने जाऊंगा। क्योंकि लोगों सुनो सुनो, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। किसी का हाथ नीचे न रहे। हुजूर को जिनसे जितनी मोहब्बत है, हुजूर से जिनको जितनी मोहब्बत है, उतनी बुलंद आवाज से बोलना है, भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? अच्छा नासिर भाई, पीछे वाले हजरत हाशिम भाई, पीछे वाले सोच रहे अच्छा हुआ आगे वाला जाके फंस गया है। हा? नबी के जलसे में आकर आदमी फंसता नहीं है, फंसे हुए लोगों को निजात मिल जाया करती है। जो मुसीबत में फंसा हो अल्लाह उसे मुसीबत से निकाल देता है। जरा पूरा मजमा बोलिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। या अल्लाह जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं उन्हें उतनी जल्दी गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। भाई मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। मैं मुसाफिर हूँ, सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। और अगर आवाज है न सीने में तो इस नीयत से बोले, या रसूल अल्लाह ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तय पाको जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा एक शेर और ज़हन में आया, पढ़ दूं? इजाजत है? अरे पढ़ दूं? नहीं भी इजाजत दीजिएगा फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हुजूर की नात पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, इश्क की जरूरत होती है। नहीं तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। अच्छा किसी का बेटा काला कलौटा भी हो ना, उसको गोद में उठाकर कहता है, या खूबसूरत तो बहुत ज्यादा, गोद में उठाकर कहता है मेरा बेटा चांद की तरह है। क्या मिसाल देता है मेरा बेटा? अरे माँ माँ होती है भाई, माँ माँ होती है। लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं ना, माँ बाप घर में रोते रहते हैं, बेटा उम्रा पे उम्रा करने जा रहा है, माँ बाप घर में रोते रहते हैं। माँ को साल भर में जो बेटा एक साड़ी नहीं दे सकता, एक अपने बाप को एक लुंगी नहीं देता, वो बेटा अजमेर शरीफ जाकर बड़े देग में 5000, छोटे देग में 10,000 डालता है और वहां से फोटो खींचकर सेल्फी लेकर भेजता है दोस्तों के पास, देखो हमने 10,000 की चादर डाली है, 5,000 बड़े देग में, 10,000 छोटे देग में डाला है। याद रखना लोगों, आप क्या समझते हो नौजवानों के माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? क्या मखदूम सिमना राजी हो जाएंगे? क्या आला हजरत सरकार राजी हो जाएंगे? ना प्यारे याद रखना, माँ बाप को राजी कर लेना। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो दुनिया में अल्लाह ताला इज्जतदार बना देगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देगा। लेकिन शर्त है माँ बाप को पहले राजी कर ले, माँ बाप को राजी कर ले। बड़ा दुख होता है, आज हमने सुना हजरत बहुत सारे ऐसे बेटे हैं 2 साल हो गए अपनी माँ से बात तक नहीं करता है।
और वो बेटा कव्वाली में, वो बेटा जलसे में, वो बेटा कॉन्फ्रेंस में शायरों पर, खतीबों पर 2 लाख रुपए उड़ा देता है। आप क्या समझते हो हुजूर राजी हो जाएंगे? ना ना प्यारे, माँ बाप को पहले राजी कर लो। मुझे पैसे मत दो, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उलमा को मत दो, पहले माँ बाप को पैसे जाकर दो, पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, अगर पीर साहब गांव में आ जाए, बड़ी कदर करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि पीर की दुआएं तकदीर बदल दिया करती है। तो माँ बाप की दुआएं भी कम नहीं होती है। माँ बाप अगर नाराज है, आपके पीर साहब को पता चल जाए इनकी माँ नाराज है, इनका बाप नाराज है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ पीर साहब आपको अपनी ठोकर से उड़ा देंगे। इसलिए पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना होता हो, माँ बाप अगर मुख्तसर सी दुआ कर देंगे, उस काम को अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं के सदके में फौरन मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लीजिए। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, माँ नाराज है, बेटा उम्रा करने भाग जाता है, साल साल जा रहा है। और एक अलमिया और है अपने यहाँ अपनी कौम में, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, तो माँ बाप को आदमी उनके लिए 10 रुपए की दवा का इंतजाम नहीं करता। और जब माँ दुनिया से चली जाए ना, बाप दुनिया से चला जाए, तो चहारम और 40वें में पूरे गांव को भोज खिलवाता है। मैं कहूंगा इससे बेहतर है, भोज खिलाने से बेहतर है जिंदगी में अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर दो वो पैसे। माँ बाप अगर राजी होकर दुनिया से चले गए, याद रखना लोगों, आप क्या समझते हो माँ बाप नाराज है तो क्या मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे? माँ बाप घर में आंसू बहाएंगे, क्या मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे? सुनो सुनो प्यारे, यमन का एक नौजवान सहाबी मदीना शरीफ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। गौर से सुनिएगा, यमन का नौजवान सहाबी है, हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। हाँ मेरे सहाबी बताओ किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, मैं यमन में अब तक जिंदगी गुजारा मैंने, लेकिन आज के बाद मेरा यमन में रहने का दिल नहीं चाहता, मेरी तबीयत नहीं चाहती। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी सोच ये है कि बाकी की आने वाली जिंदगी आपके कदमों के करीब गुजारी जाए, मदीना शरीफ में गुजारी जाए, मदीने की फिजाओं में गुजारी जाए। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि लोगों मदीना शरीफ है ही इतनी खूबसूरत जगह, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। हाय 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 हाय, मदीना शरीफ जाके ना आदमी बीवी बच्चों को भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है। हुजूर आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। याद रखिए, मक्का शरीफ में गुंबदे मक्का शरीफ में हजरे असवद है। हजरे असवद का मकाम क्या है? हुजूर फरमाते हैं जो हजरे असवद को अपने होठों से बोसा दे दे, हजरे असवद उनके गुनाहों को खींच लेता है और अल्लाह ताला उस बोसा देने वाले शख्स को गुनाहों से ऐसा पाक फरमा देता है गोया के आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस्लाम क्या खूबसूरत दीन है, क्या खूबसूरत मजहब है। वहाँ तो इतनी भीड़ रहती है ना हजरत, हमारी तरफ 5-5 निकलेगा, ऐसे ऐसे लंबे लोग रहते हैं। आधा घंटा लगेगा हजरे असवद के पास पहुंचने में, तो 5 सेकंड नहीं लगेगा आपको अपनी जगह पे वापस जाने में। इतनी भीड़ रहती, इतने धक्के लोग, एकदम तगड़े तगड़े। अब क्या हम जैसे कमजोर लोग जाकर चूम पाएंगे हजरे असवद को? अरे बोलो ना भाई। इस्लाम ने पीछे नहीं छोड़ा, कमजोरों को भी पीछे नहीं छोड़ा। इस्लाम कहता है लोगों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि होठों से चूम सको, तो तेरे पास अगर कोई डंडा है, कोई छड़ी है, उस छड़ी को हजरे असवद पे लगा दो। हजरे असवद पे डंडा लगाकर उस डंडे को लाकर चूम लेना, अल्लाह ताला तुम्हें भी गुनाहों से वैसा ही पाक फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। सुनिए गौर से, अब अगर कोई वहां भाई डंडा लाठी लेके कौन घूमेगा वहां, तो हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, अगर डंडा भी ना मिले अपने हाथ का इशारा जहां पे खड़े हो वहीं से कर देना, इशारा करके अपने हाथों को चूम लेना, अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहों से पाक फरमा देगा। इतने बड़े हजरे असवद का मकाम इतना है, वो भी मक्का में है, लेकिन याद रखना हजरे असवद के अंदर ये ताकत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में गए। वो गुंबदे खदरा है, वो हुजूर का मदीना है, नूरी नूरी वागा का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, और नाज करता है काबा भी जिसे पर वो मदीना है मेरे नबी का। हुजूर के सहाबी नौजवान सहाबी गए, यमन से मदीना शरीफ आ गए। या रसूल अल्लाह, बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हो वो नौजवान सुने जो माँ बाप से बात तक नहीं करते, कभी अजमेर जाते गए, कभी बगदाद शरीफ जाते गए, कभी किचौचा मुकद्दसा जाते गए, कभी बरेली शरीफ जाते गए। वो बेटे ध्यान से सुने। वो नौजवान सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब मैं यही रहना चाहता हो। हुजूर खुश ना हो गए। हुजूर ने फरमाया ओ मेरा सहाबी ये बताओ तेरे माँ बाप बाहयात हैं यानी जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बाहयात है। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने ये बात अपने माँ बाप को बताया है कि तू दोबारा लौटकर उनके पास नहीं यमन नहीं जाएगा? हाँ या रसूल अल्लाह बता कर आया हो। सरकार ने फरमाया बताओ तेरे माँ बाप की हालत कैसी थी? या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप ने जब मेरी बातों को सुना इतना रोने लगे दोनों। मेरी माँ इतना रोने लगी, मेरा बाप इतना रोने लगा। रोते रोते सामने के कपड़े भीग गए, मेरे बाप की दाढ़ी शरीफ भीग गई। मेरे बाप के वो आंसू, मेरी माँ के वो आंसू अभी भी याद आते गए तो मेरा दिल फटने लगता है, बड़ी याद आती है। हुजूर ने क्या फरमाया सुनिए। हुजूर ने फरमाया ओ मेरा सहाबी इरजी इलैहिमा फ़अज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ओ मेरा सहाबी इरजी इलैहिमा, लौट जाओ अपने माँ बाप के पास चले जाओ यमन और वहां जाकर फ़अज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा, जैसे माँ बाप को रुला कर आया है अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। ये माँ बाप है। हुजूर ने कितना प्यारा सा पैगाम दिया है। अब सुनिए वो हुजूर लाजवाब है, हुजूर बेमिसाल है, सबसे आला व औला, ऊंचा 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 ऊंचा, सबसे बाला व वाला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हुजूर को आइडियल बनाओ नौजवानों, हुजूर को आइडियल बनाओ। आज बच्चियां हमारे घर की मुर्तद हो रही हैं, आज हमारे घर में हमारी कौम की बेटियां, लेकिन मैं कहूंगा इसमें कसूर किसका है? हुजूर ने तो फरमाया था तेरे घर में औलाद जैसी नेमत जब अल्लाह दे, अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान की तालीम दो, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर के घर वालों की यानी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। लेकिन आज हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया? अपने बच्चे को हमने सीरियल दिखाया, अपने बच्चे को हमने ड्रामा दिखाया, अपने बच्चे को हमने कार्टून दिखाया। याद रखिएगा ये कार्टून का नतीजा है। अपने घर के को हम गुजारना चाहते हैं माहौल को। ऐसी दुआ देंगे ना आपको, हमको खोजती रहिएगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, ऊंची आवाज में, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुने, फिल्म को हीरो को घर का आइडियल ना बनाए,
अगर आइडियल बनाना है तो आमना के लाल को आइडियल बनाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आइडियल बनाए। आज शर्म आती है जब मोबाइल के फेसबुक और मैसेंजर में देखता हूँ हमारी कौम की बेटियां बुर्का पहन पहन कर नाम कुलसूम है, नाम जैनब रखी है, नाम फातिमा रखी है और वो सीरियल बना रही है, वो सीरीज बना रही है। मैं कहूंगा ऐसी कौम की बेटियों से, ओ कौम की बेटियों, या तो अपना नाम बदल ले या अपना काम बदल ले। और बाप भी कहता है मेरी बेटी के 1 लाख फॉलोवर्स है, मेरी बेटी के 5 लाख फॉलोवर्स है। अरे आग लगे ऐसे फॉलोवर्स को, ये तो तेरे हुस्न के दीवाने हैं, ये तो तेरी इज्जत के लुटेरे हैं। अगर फॉलोवर्स बनाना है तो दुनियावी लोगों को नहीं, फॉलोवर्स अगर बनाना है तो अल्लाह के फरिश्तों को फॉलोवर्स बनाओ, अल्लाह वालों को फॉलोवर्स बनाओ, ताकि जनाजा निकले कोई कहे ये प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहे ये मुखिया की बेटी का जनाजा है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते कहे लोगों चुप हो जाओ, ये प्रधान की बेटी का जनाजा बाद में है, कनीज़े फातिमा का जनाजा पहले जा रहा है। वाह 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 वाह, अपनी सीरत को बनाइए। हुजूर ने क्या पैगाम दिया है, अपना आइडियल अगर बनाना है सुनिए। उस पंडित ने कहा मैंने हुजूर की जिंदगी का मुताला किया तो हमें बड़ी सारी खूबियां नजर आई। ये मैं नहीं कह रहा, एक गैर मुस्लिम कह रहा है। गिरी नील गंधा, पहली खूबी उनके अंदर जो नजर आई, पहली खूबसूरती उनकी जीवनी में हमें जो प्राप्त हुई, वो पहली खूबी ये थी गिरी नील गंधा। जब मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल हसनैन करीमैन के नाना जान जब वो किसी रास्ते से गुजरते थे, गिरी नील गंधा, उनके जिस्म अतहर से इतनी खुशबू निकलती थी कि सिर्फ वो रास्ता ही नहीं बल्कि जिस रास्ते से गुजरते थे उनके चारों तरफ रास्ता खुशबूदार हो जाता था। क्या बात है, क्या बात है। सहाबा कहते हैं हुजूर अगर कहीं तशरीफ ले जाते ना, हमें ढूंढने का अगर ढूंढना पड़ता हुजूर को तो हम लोग किसी से हुजूर का पता नहीं पूछते थे, बल्कि रास्ते में चलते थे, रास्ता इतना खुशबूदार होता था, रास्ता खुद बता देता था कि यहाँ से आमना के लाल का गुजर हुआ है। कहा लोगों मैंने हुजूर की जीवनी को पढ़ा, पहली खूबी मैंने देखा गिरी नील गंधा, वो जिस रास्ते से गुजरते गए रास्ता खुशबूदार हो जाता है। दूसरी खूबी हमने देखा अति ज्योति में प्रकाशम, मैंने देखा उनके चेहरे अनवर से, मैंने पढ़ा उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता था, इतनी रोशनी फूटती थी, इतना नूर निकलता था, जिस जगह जलवा फरमा होते थे वो जगह ही नहीं बल्कि चारों तरफ इलाका जगमग 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 रोशन रोशन हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया का बयान है, मैं हुजूर की मीलाद पढ़ने लगा हो, ओ मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा गौर से सुनना। हजरत हलीमा सादिया का बयान है, मैं जब हुजूर को पहली मर्तबा अपने घर में लेकर आई, रात जैसे ही बीती, सुबह सवेरे मोहल्ले की औरतें आ गई, आकर कहने लगी ए हलीमा रात को तुमने कौन सा चिराग जलाया था, कौन सी रोशनी जलाई थी, तेरे घर से इतना नूर निकल रहा था, इतनी रोशनी निकल रही थी, पूरा मोहल्ला जगमग जगमग हो रहा था। हजरत हलीमा सादिया का बयान है, मैंने कहा ओ मोहल्ले की औरतों, मैंने कोई खास चिराग नहीं जलाया, बल्कि जब से अब्दुल्ला के बेटे हजरत आमना के लाल इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने घर पे लेकर आई थे, उनके चेहरे से इतना नूर निकलता है, इतना नूर निकलता है, सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि उस नूर से सारा इलाका रोशन रोशन हो जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। वाह। अति ज्योति में प्रकाशम, कहा दूसरी खूबी, कहा तीसरी खूबी मैंने जो उनकी जीवनी का मुताला करके पाया, प्रभु गुणगानम,
प्रभु गुणगानम, कहा के वो हमेशा प्रभु यानी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहते थे, लोगों को भी खुदा के जिक्र की तालीम देते रहते थे, तरबियत करते रहते थे। याद रखना लोगों, हुजूर ने प्यारी प्यारी बातें बताई है। और दुनिया के हीरो को, फिल्मों के हीरो को अपना आइडियल मानने वालों, दुनिया वालों को आइडियल बनाओगे, तेरा घर तबाह हो जाएगा, तेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा, तेरी गाड़ी तबाह हो जाएगी, तेरी जिंदगी में आग लग जाएगी। लेकिन अगर आमना के लाल इमामुल अंबिया को, नबियों के ताजदार को अगर आपने अपना आइडियल बनाया, तो मैं दावे से कहता हूँ जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे अल्लाह ताला इज्जतदार बना कर रखेगा। जब दुनिया से जाओगे अल्लाह ताला आपको जन्नत का हकदार बना देगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जिंदगी को आइडियल बनाओ। और सुने क्या प्यारा पैगाम दिया हुजूर ने, अल्लाह अकबर। कहा के लोगों, वो रिश्तों को निभाने वाले होते, वो रिश्तों को निभाया करते थे। हुजूर ने रिश्तों को निभाया है। आज तो लोगों को बहन बोझ लगती है, बेटियां बोझ लगती है। लेकिन सुनो सुनो लोगों, कहा के सुनो, ये बेटियां वो है कि नारी नीक नयन अभिमान। लोगों, वो जब तशरीफ लाए दुनिया में, चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान, कहा के उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी जीवनी का मुताला किया, तो चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान के बेटियां जो पहले जमीन में गाड़ कर बाप मोच पर ताव देता था, जिस बेटी को लोग बोझ समझते थे, उन बेटियों को अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए, फरमाया अपनी बेटी फातिमा को अपने सीने से लगाकर, और दुनिया वालों लोग अपनी बेटी को बोझ समझते गए, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या बात।